नमस्कार, मैं क्या स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा जानते हैं नीट पीजी मॉक राउंड चल रहा है काफ़ी स्टेट्स में। आपका कर्नाटका है, राजस्थान है और यूपी। और इसी बीच में जो माहौल गर्मा गर्मी बनी हुई है वो ये बनी हुई कि नीट पीजी 2022 पोस्टपोन होगा नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने भी इस टॉपिक पर अभी चुप्पी साध रखी है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने प्रेसिडेंट और पीएम को भी लेटर लिखा है इसके रिगार्डिंग कि हम अपनी डिग्री सरेंडर कर देंगे अगर आप नीट पीजी 22 को पोस्टपोन नहीं करते हैं। तो इस विषय में सबने अब तक चुप्पी साध रखी है। देखने वाला ये रहेगा कि अब क्या आगे होता है। तब तक मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो शेयर करता हूँ, जिसे देखें। बाकी अपना वैल्यूएबल कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीट यूजी के बाद अब नीट पीजी को स्थगित करने की मांग बड़े स्तर पर हो रही है। सोशल मीडिया पर एग्जाम पोस्टपोन करने की मांग से लेकर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी प्रतिष्ठित मेडिकल डिग्री सरेंडर तक की बात कह दी है डॉक्टरों ने। बताएंगे आपको इस मांग की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। दरअसल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एक एलिजिबिलिटी कम रैंकिंग परीक्षा होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस परीक्षा को आयोजित कराती है एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज। अब इस साल ये परीक्षा होनी है 21 मई को। इसी बात को लेकर छात्रों का विरोध है। उनका कहना है कि आप इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दीजिए। क्या कारण वो बताते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग अभी भी चल रही है और इसका 3 मई तक ही खत्म होने का अनुमान है और ऐसे में स्टेट मॉपअप्स और स्टेट स्ट्रे राउंड्स काउंसलिंग 15 मई तक एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे में 2021 की काउंसलिंग के मॉपअप राउंड और नीट पीजी 2022 की परीक्षा के दिनों में काफी कम गैप रहेगा। वो कहते हैं कि ऐसे में मिड रैंकर स्टूडेंट्स जो हैं, जिनकी संख्या ज्यादा बताई जाती है, उन्हें अगर काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाएंगे और उन्हें बेहतर स्कोर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने कहा कि इंटर्नशिप जो होती है उन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कोविड ड्यूटीज में व्यस्त थे वो काफी लेट शुरू हुई थी। इसीलिए कई राज्यों में जैसे केरल और बिहार, वहां 5000 के करीब इंटर्न्स तो एग्जाम में बैठने के लिए ही इनएलिजिबल हैं और इसीलिए अगर नीट पीजी एग्जाम की तारीख को 2 महीने आगे बढ़ाएंगे तो इससे इंटर्न्स जो है वो भी एग्जाम दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का कहना है कि जब पिछले साल की काउंसलिंग ही अब तक खत्म नहीं हुई है, जब उस काउंसलिंग और इस साल के एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिनों का गैप है, तो ऐसे में हम ये एग्जाम कैसे दे पाएंगे। इसके अलावा देखिए, हजारों डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर अपनी इन्हीं शिकायतों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि अगर नीट पीजी 2022 की परीक्षा 21 मई को होगी तो डॉक्टरों के पास राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार को अपनी प्रतिष्ठित मेडिकल डिग्री सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आगे कहा गया कि तात्कालिक समय में कोविड योद्धाओं के लिए सहानुभूति या करुणा दिखाने वाला कोई नहीं है। हमें एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल और एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा उनके कुप्रबंधन के कारण लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। कभी भी हमारी गलती नहीं रही है, लेकिन एनएमसी और एनबीई जैसे निकायों के कारण हम इन सभी परिणामों का सामना कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स आगे अपने पत्र में कहते हैं कि नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग 3 मई को समाप्त होने वाली है और कुछ राज्यों में ये इसके बाद से शुरू होगी। एनएमसी की नीति के अनुसार एक सत्र की काउंसलिंग और अगली परीक्षा के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए। लेकिन इस साल अखिल भारतीय काउंसलिंग 3 मई 2022 तक समाप्त हो जाएगी और राज्य काउंसलिंग बाद में शुरू होगी, जो मध्य या मई तक चल सकती है। परीक्षा ऑल इंडिया काउंसलिंग के पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद 21 मई को निर्धारित है, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर्स क्या लिखते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा और काउंसलिंग के बीच बेहद कम समय के अंतराल के कारण हम इस दुविधा में हैं कि हमें काउंसलिंग में शामिल होना चाहिए या परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही इस साल एमसीसी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल को लगभग 7 बार बदला गया। मॉपअप राउंड को भी ऑल इंडिया और राज्य दोनों स्तरों पर रद्द किया गया था। हम परीक्षा निकायों द्वारा पैदा की गई इन अनिश्चितताओं के बीच कैसे अध्ययन कर सकते हैं।
अब इसके अलावा देखिए ट्विटर यूजर्स ने, स्टूडेंट्स ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात कही। एक यूजर फैजान लिखते हैं कि पहले तो हजारों स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हो गए, फिर ये कभी ना खत्म होने वाली काउंसलिंग, फिर रोज रोज के नए नोटिस और रूल्स में बदलाव, और साथ ही कोर्ट केसेस ने बच्चों को फंसाया हुआ है। दूसरे यूजर लिखते हैं कि मिड रैंकर्स को प्रिपेयर करने का टाइम मिलना चाहिए अगर उन्हें अपनी मनपसंद ब्रांच न मिले तो। काउंसलिंग और पढ़ाई के बीच इधर उधर करते रहना काफी स्ट्रेसफुल है, खास तौर पर तब जब ये काउंसलिंग प्रोसेस अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। एक और यूजर सौम्या लिखती है कि इंटर्न्स की इनएलिजिबिलिटी का इशू काफी जेन्युइन है, क्योंकि काफी देरी हुई थी राज्यों में। छात्रों ने अपने लिए कोविड ड्यूटीज चुनकर एग्जाम डिले करने का चुनाव खुद नहीं किया था। कोविड वॉरियर्स को एग्जाम के लिए एलिजिबल किया जाना चाहिए। इन्हीं स्टूडेंट्स की आवाज में आवाज मिलाने कई पार्लियामेंटेरियंस भी दिखे, पॉलिटिशियंस दिखे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी दोहराया कि हजारों छात्रों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नीट पीजी को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की है। वहीं कार्ति चिदम्बरम ने भी अन्य छात्रों की तरह स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखते हुए लिखा कि इंटर्नशिप में हुई देरी की गलती इन छात्रों की नहीं थी, क्योंकि देश कोविड से जूझ रहा था। इसके अलावा नीट पीजी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2021 और नीट पीजी 2022 का एग्जाम साथ साथ होने से मिड रैंकर छात्रों को दिक्कत है। ये छात्र कोविड की वजह से ही काफी कुछ भुगत चुके हैं, इसलिए इन्हें और सताना नहीं चाहिए, इनकी मुश्किलें और ना बढ़ाई जाएं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन स्टूडेंट्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, ताकि जूनियर डॉक्टर्स भी एलिजिबल हो पाए और पिछले साल की काउंसलिंग और इस साल के एग्जाम में प्रॉपर गैप हो सके। आपको बता दें, अब तक भारत सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा गया है। इस मामले पर आपकी क्या है राय, वो भी हम जानना चाहेंगे। कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और